थोड़ी सी दही मिल जाती तो अच्छा रहता। खिचड़ी ऐसे सूखी खाई नहीं जाती। पिताजी दही तो घर में है नहीं, आप ऐसी खा लो। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं खा लूँगा। कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा। अरे बेटा। हाँ पिताजी। आज बड़ी जल्दी आ गए ऑफिस। आज ऑफिस गए नहीं क्या? वो पिताजी, ऑफिस का कुछ काम था इसी साइड में, फिर मैंने बॉस को फोन कर दिया तो मैं घर पे ही रुक गया। ठीक है बेटे, हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। ठीक है पिताजी। अरे धो लिया बेटा मुंह हाथ? हाँ पिताजी। चल बेटा खाना खा ले। बहू बेटा खाना दे। ठीक है। अच्छा दही है, वो मेरा ना गला खराब है, आप इसे दही को ले जाओ। अरे बेटा क्या हुआ? खाओ खाओ, खाना खाओ। पिताजी मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। अरे बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पिताजी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। जो हमारे ऑफिस में कमला आंटी है ना, उसका पिछले महीने डिवोर्स हो गया और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी और कमला की शादी करा दूँ और वो हमारे परिवार के हिसाब से वैसे भी ठीक रहेगी। अरे बेटा चिराग, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए हो, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अब मैं इस उम्र में शादी करूंगा? हाँ पिताजी ठीक कह रहे हैं, इस उम्र में वो शादी करेंगे। अब हमारे बच्चे होंगे, उनकी शादी होगी, आप किस तरह की बातें कर रहे हो ये? मोनिका हाँ, मैं सही कह रहा हूँ और मैं पिताजी की शादी जरूर कराऊंगा। जो हमारे ऑफिस में कमला आंटी है ना, वो हमारे परिवार के हिसाब से बहुत सही है। और एक बात और सुनो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे तुम्हें सासू माँ मिल जाएगी और मुझे माँ मिल जाएगी और पिताजी को भी सहारा मिल जाएगा। और एक बात और, वो पिताजी का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखेगी, वो खाने का पीने का हर चीज का ध्यान रखेगी। खाने पीने का ध्यान रखेगी? क्या मैं पिताजी का ध्यान नहीं रखती? मैं उनका खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखती? अरे हाँ बेटा, बहुत ठीक कह रही है और इतना ध्यान तो वो रखती है मेरा। तो क्यों परेशान हो रहा है? पिताजी बहुत सही कह रही है, गलत कह रही है, इतनी समझ है मुझे और मैं तुम्हारी कमला आंटी से शादी जरूर कराऊंगा। मानता हूँ कि कमला आंटी ठीक है, वो हमारे परिवार के हिसाब से भी ठीक है, लेकिन तो एक बात तो बता बेटा, मैं इस बुढ़ापे में शादी करके अच्छा लगूं? क्या कहेंगे लोग? हैं? और बेटा अगर मुझे शादी ही करनी होती तो मैं तब भी तो कर सकता था, जब तेरी माँ तुझे 2 साल का छोड़ के चली गई थी। तो मैंने शादी नहीं की। अब इस उम्र में शादी करूंगा, क्या कहेंगे लोग? हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, दुनिया वाले हमें क्या कहेंगे? हमें बाहर निकल कर बोलने भी नहीं देंगे। ये कोई उम्र है पिताजी की शादी करने की? बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो आज तक कभी ऐसा लगा नहीं है कि मेरे घर में कोई बहू है। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि मेरे घर में बहू के रूप में एक बेटी आ गई है, और आज तक मुझे ऐसा कभी लगा नहीं है कि बहू ने मैंने कोई काम कहा और बहू ने मना किया। खाने पीने से लेके कपड़े से लेके हर चीज का तो वो मेरा ध्यान रखती है। फिर तुझे ऐसा क्यों लगता है? और ये कमला आंटी बीच में कहां से आ गई? पिताजी इस उम्र में शादी थोड़ी करेंगे। अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मुझे बताओ। गलती तेरी नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है, जिसने तेरी ऐसी परवरिश की, जिसने तुझे ऐसे संस्कार दिए। चिराग बस, अब तक आप मुझे बोल रहे थे, मैं बर्दाश्त करी थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। और रही बात पिताजी की, मैंने उन्हें ससुर नहीं माना, बाप से बढ़ के माना है। क्या कहा? ससुर नहीं मानती, पिताजी से भी बढ़कर मानती हो। एक बात सुनो, अगर तुम पिताजी से बढ़कर मानती ना तो तुम दही को मना ना करती। जब तुमने पिताजी को दही को मना किया तो मैं गेट में खड़ा होकर सब सुनना था। अरे बहू, थोड़ी सी दही मिल जाती तो अच्छा रहता। खिचड़ी ऐसे सूखी खाई नहीं जाती। पिताजी दही तो घर में है नहीं, आप ऐसी खा लो। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं खा लूंगा। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। और तूने मेरे खाने में दही रख दी। घर में दही के होते हुए
तूने पिताजी को दही को मना कर दिया, और जिस बाप की वजह से मैं इस दुनिया में हूं, तूने उसी को दही को मना कर दिया। आज हमारे पास जो भी कुछ है ना, ये धन दौलत गाड़ी बंगला, ये सब कुछ पिताजी का दिया हुआ है। हमारे पास क्या है? आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर बना हुआ बैठा हूं, लेकिन हम ये भूल गए वो फैक्ट्री पिताजी की है। अगर आज पिताजी मुझे उस फैक्ट्री से निकाल देना तो मैं सड़कों पर धक्के खाता फिरूंगा और मुझे कोई 10,000 रुपए की सैलरी पे नहीं रखेगा। और ये जो तुम्हारी इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी पहने आप खड़ी है ना, ये 20-20, 30-30 हजार रुपए की जो आपने साड़ी बांध रखी है, तुम ये भूल गई कि कहां से आई? जब तूने पिताजी को दही को मना किया ना, मेरी आत्मा से बोल गई। 2 दिन से आई हुई हमारे घर और पिताजी को दही को मना कर दिया। अगर तू भी आज इस घर में है ना, तो पिताजी की बदौलत है, क्योंकि शादी से पहले पिताजी ही तुझे देखने गए थे और पिताजी ने ही तेरा सिलेक्शन किया कि हाँ, ये हमारे घर की बहू बनने लायक है, और तुमने आज उस बात का ये सिला दिया। तुमने पिताजी को दही को मना कर दिया। अरे बेटा, क्या तू एक छोटे से दही के लिए बहू से बात कर रहा है? हो सकता है बहू को दही देना ना ध्यान रहा हो, और फिर अगर एक दिन दही नहीं खाऊंगा तो मैं कोई मर छोड़ के जाऊंगा। पिताजी, बात भूल की नहीं है, बात यह है कि घर में दही थी और घर में दही के होते हुए इसने आपको दही को मना कर दिया। ये क्या देखभाल करेगी आपकी? क्या खाना देगी आपको? अभी आपके हाथ पांव चल रहे पिताजी, कल को आपके जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो मुझे यकीन नहीं कि आपको पानी भी दे दे। पिताजी, बात वो नहीं है कि दही नहीं दी, घर में दही के होते हुए इसने तुम्हें दही को मना कर दिया। एक बाप के सामने उसके बेटे को दही दी जा रही और उसके बाप को मना कर दिया। तुम दर्द का एहसास नहीं कर सकते पिताजी, जो मेरे अंदर है। चिराग, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। पिताजी, आप भी मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी मुझसे। देखो बहू, आज तो मैं तुम्हारी इस पहली गलती को तुम्हारी भूल समझ के माफ कर देता हूँ, लेकिन ये तो तुमने देख ही लिया होगा कि मेरे बेटे के दिल में आज मेरे लिए कितनी इज्जत है। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। आज मेरे बेटे ने बाप और बेटे के रिश्ते को खोल कर रख दिया। हाँ चिराग, मुझे माफ कर दो। मेरी बात सुनो मोहिनी, ये बाप है मेरा, और मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने वाला? अगर मेरे बाप ने तुम्हें माफ कर दिया तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं कि मैं आपको माफ ना करूं। लेकिन मोनिका जी, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर घर में कोई चीज है वो मुझे मिले या ना मिले, लेकिन वो पिताजी को मुझसे पहले मिलनी चाहिए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बेटे, बहू को उसकी गलती का एहसास हो गया है, अब उसे कुछ मत करो। बहू, जाओ तुम अपना काम करो, और बेटे तू बैठ के खाना खा। चल, तू खाना खा।